everyone. Welcome back to our YouTube channel CS Ansat and this is CS Stuti Mahajan. तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट अपडेट ऑन HSN कोड इन द GST इनवॉइसेस. लेट्स डिस्कस. आज पर नोटिफिकेशन नंबर 78/2020 सेंट्रल टैक्स की जो कि हमारे पास आई थी 15 अक्टूबर 2020 को, जिसके थ्रू मैंडेटरी कर दिया गया था फॉर द टैक्स पेयर्स टू मेंशन 6 डिजिट HSN कोड फॉर देयर आउटवर्ड सप्लाईज हैविंग एनुअल टर्नओवर मोर देन ₹5 करोड़. जो टैक्स पेयर्स जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड हैं, जिनकी एनुअल टर्नओवर 5 CR से ऊपर है, उनके लिए 6 डिजिट HSN कोड देना मैंडेटरी कर दिया गया था. लेकिन फिर भी कई कंडीशंस में क्या हो रहा है कि अभी पोर्टल जो है वो 4 डिजिट कोड को एक्सेप्ट कर रहा है. तो हम लोगों की क्या रहता है कि अगर 4 कोड एक्सेप्ट कर रहा है तो 4 कोड से दे दो. लेकिन उसके लिए क्या है कि अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है तो उस केस में आपको 6 डिजिट का HSN कोड देना मैंडेटरी है. अब उसके बाद उन्होंने क्या बोला, after a few weeks of time e-invoice system will not accept 4 digit HSN code. मींस अभी तक जो पोर्टल हमारा 4 डिजिट का HSN कोड एक्सेप्ट कर रहा था, कुछ देर के अंदर 4 डिजिट का HSN कोड एक्सेप्ट नहीं करेगा. मींस उन्होंने हमें अलार्म दे दिया है कि अगर आप 4 डिजिट HSN कोड मेंशन कर रही हो और आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है तो वो गलत है, पोर्टल आपका एक्सेप्ट नहीं करेगा. The date for blocking e-invoice generation having HSN code is 4 digits will be intimated shortly in this portal. तो कितनी देर में वो ब्लॉक करने जा रहे हैं, अगर आप 4 डिजिट HSN कोड देते हो तो अभी थोड़ी देर में पोर्टल के ऊपर ये मैसेज हमारे पास आ जाएगा. So please make necessary changes in your system to report 6 digit HSN code to e-invoice portal and comply by the notification. जिसके अंदर उन्होंने क्लियर कट हमें अलार्म क्या दे दिया है कि जो हमारे पास नोटिफिकेशन आई थी कि अगर आपकी टर्नओवर 5 CR से ऊपर है तो उस केस में हमें 6 डिजिट HSN कोड देना है, तो हमें उस नोटिफिकेशन को कंप्लाई करना है. अगर हमने अभी के लिए 4 डिजिट दे दिया तो ठीक है, अदरवाइज तो वो ठीक नहीं था, लेकिन अगर आपने दे दिया तो ठीक है, लेकिन आगे के लिए आपको 6 डिजिट HSN कोड ही रिपोर्ट करना है. You may verify all your HSN codes in the, उन्होंने बताया है कि e-invoice1.gst.gov.in, यहाँ पे इस पोर्टल के ऊपर जाके सर्च मास्टर HSN कोड्स, वहां पे आप अपने सारे के सारे HSN कोड्स को देख सकते हो. एंड ऑल्सो टेस्ट इन दी सैंडबॉक्स सिस्टम. इन केस द 6 डिजिट HSN कोड इज नॉट अवेलेबल, अगर आपको कोई अपनी ऐसी आइटम है जिसका सीधा सीधा HSN कोड आपको नहीं मिल रहा, तो you may raise a ticket at help desk so that it can be included in the system. अगर आपको कोई ऐसी आइटम है जिसके लिए आपको HSN कोड नहीं मिल रहा तो उसके लिए आप हेल्प डेस्क के ऊपर अपनी टिकट जो है वो रेज कर सकते हैं. तो वो आपको उसकी नियर टू जो भी आइटम है या उसका सब्स्टिट्यूट वो बता देंगे, या फिर वो आइटम जो है वो इंक्लूड कर दी जाएगी सिस्टम के अंदर. तो HSN को लेकर आपने देखा होगा कि कई सारे हमारे पास जैसे ही आपका HSN गलत होता है तो वो भी हमारे पास GST डिपार्टमेंट से मेल्स आनी शुरू हो गई हैं. तो HSN को लेके GST डिपार्टमेंट जो है वो बहुत ज्यादा इसको लेके क्लियर है कि HSN कोड वहां पे पर्टिकुलर होना चाहिए, क्योंकि GST के अंदर हम जो भी काम कर रहे हैं उसका जो रेट्स उसके अंदर डाल रहे हैं वो किसके बेसिस के ऊपर है, HSN कोड और SAC कोड. सर्विस के केस में SAC कोड और प्रोडक्ट गुड्स के केस में HSN कोड. और तो जो हमारा HSN कोड है वो बिल्कुल सही होना चाहिए. तो जो हमारे पास नोटिफिकेशन आई थी कि 5 CR के ऊपर अगर आपकी टर्नओवर है तो उस केस में आपको 6 डिजिट HSN कोड देना है, तो आपको वो प्रॉपर्ली मेंशन करना है 6 डिजिट HSN कोड. तो आप जो अपने ई इनवॉइस बनाते हो, क्योंकि हमारा जो डाटा है सबसे पहले कहाँ से रूट हो रहा है, ई इनवॉइस, जिसका हमने ई इनवॉइस बना दिया वो हमारा ऑटोमेटिकली कहाँ पे चढ़ जाता है, GSTR 1 के अंदर. अगर हमने ई इनवॉइस बनाया हुआ है तो वो इनवॉइस हमें GSTR 1 में डालने की नीड नहीं होती, मैनुअल डालने की नीड नहीं होती, वो हमें ऑटोमेटिकली GSTR 1 में मिलता है. तो जो इन्फॉर्मेशन हमने ई इनवॉइस के अंदर दी होगी वही इन्फॉर्मेशन हमें GSTR 1 में मिलेगी. तो हमें जो अपना ई इनवॉइस बनाना है वो 6 डिजिट का लेके बनाना है, क्योंकि क्लियर कट अलार्म आ गया अपने पास. अटेंशन टैक्स पेयर्स किस लिए आ गया कि अगर आप 4 डिजिट HSN कोड के साथ अपना ई इनवॉइस बनाएंगे तो पोर्टल आपका ई इनवॉइस जनरेशन जो वो ब्लॉक कर देगा. तो इसलिए आपको अपने 6 डिजिट HSN कोड की पूरी लिस्ट रखनी है, कौन कौन से आइटम में आप डील कर रही हैं.
तो जो भी आप आइटम भेज रहे हैं तो उसका HSN कोड की लिस्ट आपको अपने पास रखनी है, और अगर कोई नई आइटम जिसमें आप डील कर रही है तो उसका आप HSN कोड जो है यहाँ पे जाके ई इनवॉइस की साइट के ऊपर जाके आप अपना HSN कोड जो है वो चेक कर सकते हैं. So this is all for the day. Thank you for watching this video. Please like, share and subscribe our YouTube channel CS Ansar. Thank you.